हे गाइस। तो हमने लुकिज्म के लास्ट एपिसोड में देखा था कि योंगसो की जो मोटी वाली बॉडी है वो अपने आप को ठीक करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो एक्सरसाइज वगैरह करना ताकि वो स्ट्रांग बन सके। जहां हमने जेओल का घर भी देखा था। इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बड़े स्टाइल मारते हुए स्कूल के अंदर एंटर होता है ताकि सभी उसे देख के हैरान रह जाएं। और वाकई में उसके कपड़े, स्टाइल, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे तो उसके शूज़ थे। और इस लड़के का नाम सूली था। वो अपने मन ही मन में सोच के पागल हो रहा था कि ये मेरे शूज़ देख के सभी पागल हो जाएंगे कि आखिरकार इतने महंगे शूज़ इसने लिए कहाँ से। और इसी समय वहाँ पे जिंगसो पहुँच जाता है अपनी पूरी गैंग के साथ। जिंगसो के पास भी बिल्कुल वही शूज़ हैं जो सूली ने पहन रखे थे, और इसी कारण जिंगसो सूली पे भड़क जाता है और कहता है कि आज ही तुझे मेरे शूज़ कॉपी करने थे। और सूली डर जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपके सामने ये शूज़ नहीं पहनूंगा। इसका मतलब सूली भी जिंगसो और बाकी लोगों से डरता था, लेकिन जिंगसो उसे बिना परेशान किए वहाँ से जाने लगता है। और पीछे के लड़के कहते हैं आखिरकार जिंगसो को हुआ क्या है, वो क्या डरने लगा है क्या इन लड़कों से। और तभी जिंगसो पलट के देखता है और सारे लड़के चुप हो जाते हैं और कहते हैं जिंगसो से आखिरकार फाइट ही कौन करेगा। सूली वापस से क्लास के अंदर आता है और स्टाइल मारने लगता है और कहता है कि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें चोर बाजार में से खरीदी थी, वो भी सस्ते रेट में। और ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट कॉपी थी। जो उसने फिंगर रिंग पहन रखी है वो सारे के सारे बच्चे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन सूली के पीछे यहाँ पे जेओल की एंट्री होती है, जिसे सारे बच्चे देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार इसके स्टाइल को कोई बीट ही नहीं कर पाता, कि आखिरकार उसके पास इतने सुंदर शूज़ हैं, इतनी सुंदर ब्लेज़र है, इसी के साथ उसके पास 4 रिंग है और बैग तो सबसे महंगा है। और बच्चे उससे आके पूछते भी हैं कि तुम इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कहाँ से लाते हो। और जो उसने घड़ी पहन रखी है वो तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगी, जिसकी कीमत तो हम सोच भी नहीं सकते। जिन और जिंगसो बात करते हैं कि आखिर ये महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पे क्यों पहन के आता है, उसके पास तो सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं, लेकिन वो किसी से आखिरकार बात क्यों नहीं करता है। हनल जो कि सबके ऊपर लाइन मारती है, वो कहती है उसका बिहेवियर भी तो देखो कितना अच्छा है, किसी से बात नहीं करता। इसके बाद एंट्री होती है हीरो की, यानी कि योंगसू की, जिसके पास कोई भी ब्रांडेड चीज़ नहीं थी। इवन उसका बैग भी फटा हुआ था और जूते भी फटे हुए थे, लेकिन उसकी स्मार्टनेस के कारण सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं कि आखिर ये लड़का किसी मॉडल से कम नहीं है। सूली यहाँ पे 2 लड़कों के साथ खड़ा था जिनके 2 दांत बाहर आए हुए थे, और वो योंगसो के बारे में कहते हैं कि ये लड़का कितना गरीब है, इसके पास तो कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है, ये तो रोज ही फटा हुआ बैग लेके आ जाता है, लेकिन आखिरकार ये फेमस क्यों है। और उसके साथ वाला लड़का कहता है कि ये सिर्फ अपनी स्मार्टनेस के कारण फेमस है। उसी के बाद ये सीन बोंजे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे नकल ग्रुप के सारे मेंबर्स एक साथ बोंजे को घेर लेते हैं और वो सभी पूछते हैं आखिरकार वास्को भाई कहाँ पे हैं, कि आखिरकार वो स्कूल क्यों नहीं आए, क्या हुआ क्या है। और वो कहते हैं कि योंगसो के साथ उनका झगड़ा हुआ था ना, योंगसो पिटा कि वास्को भाई, आखिरकार हुआ क्या है, तुम बताते क्यों नहीं हो। लेकिन आखिरकार बोंजो को भी नहीं पता था कि वास्को भाई आज स्कूल क्यों नहीं आए। और तभी वास्को भाई का मैसेज आता है और तभी के तभी सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार क्या कह रहे हैं वास्को भाई, क्या मैसेज आया उनका। और वास्को भाई कहते हैं कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है इसलिए मैं नहीं आया हूँ। और जैसे ही वो स्क्रीन को टच कर रहे हैं उनके हाथ से खून निकल रहा है और गलती से कुछ भी टाइप होता जा रहा है, लेकिन फ़ोन ख़राब होने के कारण एक साथ ही काफ़ी सारे मैसेजेस आ जाते हैं और बोंजे समझ ही नहीं पाता आखिरकार वास्को भाई कहना क्या चाहते हैं। और एक तरह से सारे ग्रुप मेंबर पूछ रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। यहाँ पे बोंजे बात संभालता और कहता है और कहते हैं कि योंगसो के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, ये बात किसी को भी नहीं बताई है उन्होंने, और मैं भी नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले, इसीलिए मेरे आने तक सब लोग शांत रहेंगे। सारे ग्रुप मेंबर्स खुश हो जाते हैं कि बोंजे बिल्कुल वास्को भाई की तरह बात करता है। वो कहते हैं कि जो वास्को भाई ने बोला है वही बोंजे ने हम सभी को बताया है। बोंजे वास्को भाई के बाद हमारा अगला लीडर होगा। उसके बाद ये सीन लॉबी में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और गैंग दिखाई जाती है, यानी कि बड़े बच्चों की क्लास, जिसमें होविन दिखाया जाता है। वो एक मोटे से लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से बुली करता है और वो उसे कहता है आखिरकार तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं निकाल के रखे। और इस लड़के का नाम दिकुआ था, जो कि बेचारा कह रहा था कि मैं आपके कपड़े निकाल के रख देता हूँ। तभी योंगसो उस लड़के को देखता है तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे योंगसो और होबिन के बीच में फाइट होने ही वाली थी, तभी
इतनी देर में वहाँ पे पीछे टीचर आके खड़े हो जाते हैं। इसी कारण होबिन के फ्रेंड्स उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं, लेकिन योंगसो को बहुत ही बड़ा थ्रेट देके जाते हैं। कहते हैं कि तू हमारे बीच में मत आ, अगर तू दोबारा मुझे दिख गया तो बहुत बुरी तरीके से पीटेगा। इस पूरे ग्रुप के जाने के बाद योंगसो उसको हाथ देता, लेकिन तेंगुआ को लगता है कि योंगसो उसका मजाक उड़ाना चाहता है। इसी कारण वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम योंगसो को देखते हैं और इसी के साथ हम जियोल को भी देखते हैं, जो कि हर वक्त योंगसो को ही देखा करता था। क्लास ख़त्म होते ही योंगसो के पास उसके मॉम का कॉल आता है। वो तो अपनी हैंडसम वाली बॉडी के अंदर था, इसलिए उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। और वो कहता है कि नहीं नहीं मॉम, बस मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया आज, इसीलिए मैं आज ऐसे बात कर रहा हूँ, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल उसकी मॉम ने उसको उसका बर्थडे याद दिलाने के लिए कॉल किया था और वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है कि कल मेरा बर्थडे है। और यही सारी बातें जियोल भी सुन लेता है। रात होते ही मोटा वाला योंगसो अपनी बुक में लिखता है मोटी वाली बॉडी के बारे में, कि जब जब उसकी बॉडी चेंज होती है तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है और इस बात का उसे अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। और इसी वक्त वो खूबसूरत सी लड़की आ जाती है जो कि कल भी आई थी। इसी के साथ में उसने कुछ सामान भी खरीदा था और वो योंगसो के पास आके उसे कहती है कि तुम एक्सरसाइज कर तो रहे हो ना रोज, और एक्सरसाइज करते रहना। और योंगसो तो बेचारा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। आखिर उस लड़की ने आगे उसे हाय हेलो किया। जिसके बाद में सीन वापस से स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। अब जो स्मार्ट वाला योंगसो था वो मोटे वाले तेंगुओ के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है और तेंगुओ को लगता है कि जो योंगसो यानी कि जो स्मार्ट लड़का है वो मेरे साथ आके क्यों बैठा है। और बाकी सारे बच्चे भी कहते हैं कि योंगसो का दिमाग ख़राब हो गया है, वो किस मोटे से लड़के के साथ बैठा हुआ है। और जो जिंगसो वाला ग्रुप था वो भी जिंगसो को भड़काने लगता है। उनमें से एक लड़का बोलता है जाके योंगसो को देखो ना, वो कैसे लड़कों के साथ बैठा हुआ है। और फिर जिंगसो बोलता है कि मैंने ये सब काम छोड़ दिया और वैसे भी मेरी तो उसके साथ फ्रेंडशिप हो चुकी है, अब मैं क्यों कुछ बोलूँगा उसको। और जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं वो सोचते हैं कि हमें तो लगा था कि वो ड्रिंक किया हुआ है इसीलिए उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली है और वो तो अब सब कुछ भूल चुका होगा, लेकिन उसको तो सब कुछ याद है। और इसी के साथ तेंगुआ योंगसो से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, मैं तो इतना मोटा हूँ भद्दा हूँ, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। और इसी के साथ योंगसो कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। इसी के साथ उसे अपनी मॉम की याद आती है कि वो कहते थे कि हमेशा अच्छे से रहना, हमेशा साथ में रहना, अपने जैसे लोगों से भी फ्रेंडशिप करना। तेंगुआ को लगता है कि वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है और मैं तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखता। और योंगसो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास में भी अच्छी चीजें नहीं है। कहता है कि तुम रुको मैं पानी लेके आता हूँ। जब वो पानी लेने जाता है तो पूरे क्लास के बच्चे योंगसो को देख ही रहे थे कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ बैठता है। सोली और उसके साथ जो दो लड़के बैठे थे कहते हैं कि अगर हमें ये मिल गया तो हम इसको बुरी तरीके से मारेंगे। इसी के साथ नकल गैंग के कुछ मेंबर्स बदला लेना चाहते थे और ये सारी चीजें जियोल सुन चुका था। के बाद ये सीन नकल गैंग के कुछ मेंबर्स पे शिफ्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर वास्को भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो योंगसो से बदला लेकर ही रहेंगे। बाकी के तीन लड़के कहते हैं कि हमें वास्को भाई का इंतजार करना चाहिए। तभी एक लड़का बताता है कि वास्को भाई यहाँ पे नहीं है, जो भी पहुंचने का है वो सब कुछ झूठ का है और उसने सब कुछ झूठ बोला था। हमने ये ग्रुप सिर्फ वास्को भाई की बात मानने के लिए बनाया था, ना कि बोंचे की बात मानने के लिए, इसी कारण हम तो उसे जरूर मारेंगे। इसके बाद ये सीन योंगसो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उससे मिलने के लिए जियोल आता है और उसे एक बैग देता है जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा था और योंगसो बड़ा खुश हो जाता है। और जब वो बैग खोल के देखता है उसके अंदर काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें थी और योंगसो जियोल से कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और योंगसो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरा बर्थडे याद रखा और तुमने मुझे विश भी किया। और जियोल कहता है अगर तुम नहीं लोगे तो वैसे भी मैं इसको फेंकने ही वाला हूँ और तुम भी इसे फेंक सकते हो। और फिर योंगसो कहता है अच्छा तुम इतनी महंगी चीज़ों को फेंकने वाले हो, अगर तुम फेंकने वाले हो तो फिर मैं इन चीज़ों को ले लूँगा। और योंगसो कहता है अच्छा हुआ तुमने मेरे को ये चीज़ें दे दी, वैसे भी तुम फेंकने वाले थे तो मैं ही रख लेता हूँ इसको। वो कहता है कि आज तक मेरा बर्थडे किसी ने भी याद नहीं रखा। इतनी देर में जियोल अपनी गाड़ी लेता और निकल ही जाता है और पता चलता है कि जियोल एक नहीं काफ़ी सारे बैग लेके आया था योंगसो के लिए। उसी के साथ छोटा सा सीन ये भी दिखाया जाता है कि नकल गैंग के जो भी लोग योंगसो के ऊपर अटैक करने वाले थे जियोल ने उन सभी को मार पीट के बिठा रखा था। और गैंग मेंबर्स कहते हैं कि आखिरकार हमने जियोल का क्या बिगाड़ा था और आखिरकार उसने हमसे दुश्मनी ली क्यों और उसने मारा क्यों हमें। और यहाँ पे योंगसो अपने घर आ चुका था। यहाँ पे वो अपने सारे गिफ्ट्स को खोल के देखता है। हालांकि ये उसकी मोटी बॉडी थी
आधी चीजें तो उसके फिट भी नहीं आती, लेकिन वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो इतनी महंगी चीजें कभी भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन जियोल ने उसे सारी चीजें दी। अगले ही दिन क्लास में सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और इसी वक्त सूले बिल्कुल प्रिपेयर था और वो कहता है कि सभी के सामने योंगसू की बेइज्जती आज मैं करके ही रहूंगा, क्योंकि योंगसू गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि योंगसू बहुत ही महंगी जैकेट, बहुत ही महंगे शूज, वॉच, इसी के साथ में रिंग और सबसे महंगा बैग भी लेके आता है और सारे बच्चे देखते रह जाते हैं कि आखिरकार योंगसो के पास इतनी महंगी चीजें कहाँ से आई। और सारे बच्चे पूछते हैं कि योंगसो तुम्हारे पास ये सारी चीजें कहाँ से आई, और योंगसो बताता है कि ये सारी चीजें मुझे गिफ्ट के अंदर मिली हैं। और सभी बच्चे पूछते हैं आखिरकार तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया, और यहाँ पे जियोल डर जाता है कि वो मेरा नाना ले दे, लेकिन वहाँ पे योंगसो बोलता है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। तब जाके जियोल को शांति मिलती है और वो शांति से बैठ जाता है। और हमें एक ये सीन भी दिखाया जाता है कि कल उसने पूरी रात स्टिकी नोट्स पे ये लिखने में बिता दी कि आखिरकार वो बैग के ऊपर क्या स्टैंप लगाएगा। जिसके बाद में ये सीन ऑडिशन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे होबिन और उसके काफी सारे ग्रुप्स के मेंबर आए हुए थे रैप का ऑडिशन देने के लिए। इसी के साथ हम टेकवा को भी देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था। होबिन यहाँ पे टेकवा की इंसल्ट कर देता है कि तू तो हर जगह पहुंच जाता है, ऊपर से तेरा तो कुछ होगा भी नहीं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो चला जाए यहाँ से। लेकिन तेकवा वहाँ बैठ के अपनी ही चीजों को लिख रहा था और उसे कई सारी अच्छी अच्छी चीजें याद भी आ जाती हैं। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।